परिवर्तन यात्रा की हुंकार, बीजेपी की चुनावी धार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। झारखंड विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चुनावी बिसात पर हर जवाब का मकूल जवाब देने की रणनीति धरातल पर उतरने लगी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा चल रही है। इसी के जवाब में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रचार प्रसार को केंद्र में रखकर आधी आबादी को साधने के लिए सोमवार को गढ़वा से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत कर दी। मैया सम्मान यात्रा को लेकर अब जेएमएम पार्टी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। इस यात्रा के जरिए राज्य सरकार चुनावी धार दे रही है। हेमंत सरकार ने परिवर्तन यात्रा के काट में मैया सम्मान यात्रा निकाल ली है। विपक्ष भगवा रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है प्रदेश को, तो वही जेएमएम पार्टी तीर कमान के साथ तैयार है। बहरहाल किसकी यात्रा पर जनता भरोसा करेगी, देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन उससे पहले झारखंड में चुनावी सियासत का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है। चुनावी मंजर में पार्टियां हर हथकंडा अपना रही हैं। सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए पार्टियां साम दाम दंड भेद अपना रही हैं। हेमंत सोरेन जहां आपकी सरकार आपके द्वार के जरिए जनता के बीच जा रही है, अपने कामों को दिखा रही है, मैया सम्मान यात्रा निकाल रही है, तो वहीं भाजपा लगातार सरकार को निकम्मी बता रही है। तो एक तरफ बीजेपी सत्ता को हासिल करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल चुकी है। पूरे प्रदेश में चुनाव के पहले बीजेपी की बड़ी बड़ी जनसभाओं को आयोजन कर भगवा रंग भरने की कोशिश की जा रही है। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। झारखंड के सत्ता के संग्राम के पहले पसीना बहा चुके हैं। यात्रा की हुंकार है, तीर कमान और कमल दोनों ही पार्टियां तैयार है। देखना बेहद अहम होगा कि किस पार्टी पर जनता भरोसा करती है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और कुछ ही महीनों में चुनाव भी होने। ऐसे में चुनाव नजदीक है, इससे पहले मैया सम्मान यात्रा जेएमएम पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भगवा रंग में रंगने की कोशिश भी भाजपा की तरफ से की जा रही है। परिवर्तन यात्रा की हुंकार बीजेपी लगातार भरती हुई नजर आ रही है। 2 अक्टूबर को इसका समापन भी किया जाएगा और 3 अक्टूबर को बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो जारी करेगी। तो देखना बेहद अहम होगा कि बीजेपी या फिर जेएमएम पार्टी किस पर भरोसा करती है, एनडीए या फिर इंडिया किस पर भरोसा करती है झारखंड की जनता, देखना बेहद अहम होगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों ही, रफिया नाज बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और श्यामलाल किशोर सिंह हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे शो में। सबसे पहले मैं रफिया नाज जी आपके पास ही आना चाहूंगी। भारतीय नाफिया नाज जी, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आपने कर दी है, हुंकार आप भारतीय जनता पार्टी लगातार भरती हुई नजर आ रही है। मैनिफेस्टो भी 3 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब मैया सम्मान यात्रा के जरिए जेएमएम पार्टी प्रदेश की आधी आबादी को टारगेट कर रही है, साधने की कोशिश कर रही है। कितना सेंध लगा पाएंगी आप परिवर्तन यात्रा के जरिए और कितना सेंध आपकी पार्टी आपके वोट में लगा पाएंगी जेएमएम पार्टी इस मैया सम्मान यात्रा के जरिए? देखिए, जिस तरीके से हम परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन ला सकते हैं, जो और ये इंडियन की सरकार ने झारखंड के जो भी लोग हैं उन लोगों को पूरी तरीके से उनके भविष्य के साथ उनके भविष्य को मतलब में किया है। ये जेएमएम और इंडियन के लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड के भोले वाले भाई बहनों और यहाँ की बहनों को सिर्फ ठगने का ज्यादा कुछ नहीं करे। तो ये परिवर्तन के जरिए ये परिवर्तन यहाँ वहाँ की जो झारखंड की जनता है, यहाँ तो ये जनता की आवाज परिवर्तन के जरिए हम भारतीय जनता पार्टी के उस आवाज को कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस और जेएमएम की, तो जब से सत्ता में आई तो सिर्फ सत्ता के लालच से ही और सत्ता में बने रहने के लिए ही कार्य कर रही है। तो सच में ये लोग जो मैया सम्मान यात्रा निकालते हैं, सच में माताओं बहनों का सम्मान। तो आज जो इन लोगों ने वादा किया था फिर मैनिफेस्टो में कि 18 में
महिलाओं को ये लोग लोन देंगे, वो लोन ये लोग देते कर्ज माफी। इससे सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी बहन और बेटियों इन्होंने यूजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन की बात की थी, फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं किया। इससे भी बड़ी बात इन्होंने ये तो आदा किया जो गांव से लेकर के शहर तक का मुफ्त बस सर्विस से रह जाएगा, वो बस भी नहीं सकता। श्यामलाल किशोर जी, इन लोगों ने अभी राफिया नाज जी का कहना है कि आपने सिर्फ वादे किए हैं, महिला सम्मान का काम, महिला सम्मान को लेकर कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बातों को हम लोग मैंने सुना। हमने महिला सम्मान योजना के तहत हर महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये उनके खाते में देने का काम किया है, जिसकी पहली और दूसरी किस्त जा चुकी है। उसके बाद हम लोग उनके सम्मान में योजना हम लोग यात्रा निकाले हैं। लेकिन राफिया नाज जी को ये कौन बताए कि हम करते हैं, उसके बाद लोगों को बताने के लिए उनके दरवाजे पर जाते हैं। ये लोग अगर इन वादों की बात करते हैं, अगर इन वादों को हम याद दिला दें, इन्हें 15 लाख सभी के खातों में देंगे, 2 करोड़ युवाओं को हम प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। अगर 10 वर्षों 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जाती है हमारे देश में, तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो वादे करते इनका काम है, हम काम करते हैं, फिर लोगों के बीच में जाते हैं कि मैंने आपका काम किया है, आप मुझे आशीर्वाद दें। ठीक है, नीलम जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जेएमएम की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है नीलम जी आपका। नीलम जी, जिस तरीके से आरोप लगाया है अभी राफिया नाज जी ने कि महिला सम्मान की बात करती है, महिला सम्मान को लेकर कोई कार्य नहीं किया है जेएमएम पार्टी ने। देखिए, राफिया नाज जी जो बोल रही थी, सम्मानित, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था, मैं सुन नहीं पाई स्पष्ट रूप से। अब आप बता रही हैं कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के वो बोल रही थी, तो ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मतलब बेहुदी बातें। आप देख रहे कि जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, हमारी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार किस प्रकार से महिला को, और सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पूरे समाज को संगठित करने के लिए, पूरे समाज को मजबूत करने के लिए हर एक तरी को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। और आज ये कह रही है यहाँ पर बैठ करके कि महिलाओं को सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम ये पार्टी कर रही है। आप बताइए कि महिलाओं को बहलाने फुसलाने का काम अगर रहता, तो क्या आपको लगता है कि ये जो महिलाओं की जो हुजूम और भीड़ जो कल्पना सोरेन जी के साथ जा रही है, सब बेवकूफ महिलाएं हैं? तो क्या ये महिलाओं को गाली देने का काम कर रही है, महिलाओं का सम्मान करने का काम कर रही है? देखिए, महिलाओं पे कुछ भी टिक्का टिप्पणी करने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। और इतना ही अगर ये तो काम किया रहता पिछली सरकार में, रघुवर दास की सरकार में, तो झारखंड की जनता उन्हें नकारने का काम नहीं करती, आज भी वे सत्ता पे काबिज रहते। लेकिन दुख की विषय है कि पूरे कार्यकाल में भाजपा के लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के किसानों को, हर दबे कुचले लोगों को इन लोगों ने लूटने का और सिर्फ यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। जैसे कि आपको पता होगा, फांसी उड़ाने के नाम पूरे झारखंड को इन लोगों ने लूट लिया। तो असल विकास के नाम पे पूरे युवाओं के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। और आज महिलाओं के बारे में ये लोग बात कर रही है, ये दुख का विषय है कि आज महिलाओं का जो हुजूम और भीड़ और जो खुशी और जो मुस्कान उनके चेहरे पे देखने में मिल रहा है, वो भाजपा को हजम नहीं हो रहा है। उससे भाजपा को इतना तकलीफ हो रहा है कि आज ये महिलाओं को असम्मान करने के लिए और महिलाओं को गाली देने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है कि महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। तो क्या ये बेवकूफ महिलाएं कल्पना सोरेन जी के साथ है? मैं पूछना चाहती हूँ इनसे कि क्या ये महिला बेवकूफ है, अनपढ़ गवार है, क्या इनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है? अगर आप इससे ज्यादा कुछ की रहती ना, तो आज ये महिलाओं का हुजूम कल्पना सोरेन जी के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी के स्वागत में, सम्मान में, महागठबंधन के स्वागत सम्मान में इतनी भीड़ और हुजूम नहीं होती। ये भीड़ अपने जवाब है मैडम, ये भीड़ अपने आप में जवाब है। ठीक, राफिया जी देखिए, नीलम जी को शायद ये भी शायद सत्ता के लालच में ही नहीं, सवाल ये है राफिया जी कि अपने शासनकाल में बीजेपी अपने शासनकाल में महिलाओं को खुश नहीं कर पाई, इसलिए सरकार
उनकी नहीं बन पाती है, जनता देखिए बीजेपी ने जो कार्य किया महिलाओं के लिए, वो कार्य जेएमएम और इंडी गठबंधन के जो गवर्नमेंट आई उसने हटा दिया। 1 रुपए में महिलाओं को मालिकाना अधिकार मिलता था, वो अधिकार को छीनने का काम ये इंडी गठबंधन और जेएमएम के लोगों ने किया। जो हमारे रघुवर दास की सरकार के टाइम में महिला 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री करती थी, वो जमीन रजिस्ट्री इन्होंने छीना। इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया? इन्होंने कहा था बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में पेट्रोल देंगे, वो पेट्रोल नहीं दिया। आप सोचिए कि अभी तक ये झारखंड में महिला आयोग तक का गठन नहीं हुआ। 18,162 महिला उत्पीड़न से रिलेटेड पुलिस रिकॉर्ड में केस रजिस्टर्ड है, वो पुलिस रिकॉर्ड का 8,000 केस में इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ। पॉस्को एक्ट के तहत कितने अपराधी अरेस्ट होकर के छूटे पड़े हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का इन्होंने बात किया कि महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। उससे सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कुछ दिन पहले का रिपोर्ट अगर देखेंगे तो फ्रंट पेज में आया था कि झारखंड में रांची महिला के साथ जो छिड़कानी होती है उस पे फर्स्ट नंबर पे आता। तो यही महिला से रिलेटेड ये लोग कार्य कर रहे हैं। रूबिका पहाड़िया के साथ जब अत्याचार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाया था। और ये जेएमएम में जवाब जनता को बेवकूफ ये बता रही है आदिवासी भाई पर अधिकार। इनको पहले शांत कीजिए। 1 रुपया में रजिस्ट्री करने की जो ये बात कहते हैं ना, इसमें भी इन लोगों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो मंशा था ना वो छुपा हुआ था। नीलम जी, आप भ्रष्टाचार करते हैं आपकी पार्टी, इसलिए आपको सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखता है। आपकी वजह से जिस तरीके से 48 घंटे यहाँ बिगड़ते रही थी ना, शायद आपको 1 रुपया में रजिस्ट्री का स्कीम आया था रघुवर दास जी के समय में, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार और घोटाला। यूजी और पीजी की पढ़ाई की क्या बात कहेंगे? यूजी और पीजी में आपने मुफ्त शिक्षा की बात की थी, महिला और शिक्षा मुहैया करवाई की जो व्यक्ति थी, जो आप जवाब दीजिए। बड़े बड़े पोस्ट पे महिलाओं को यूजी और पीजी की परीक्षाएं मुफ्त में आप लोगों ने करवाई। अपनी माँ के नाम पे जितने भी सम्राट और बड़े और पूंजीपति के लोग थे, झारखंड की जमीन को महिला के नाम पे 1 रुपए में रजिस्ट्री करवा के पूरे झारखंड के जमीन को अपने नामों पे अपने बीवी, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के नाम से किया गया। आपको पता होगा रांची में किस प्रकार से एक ऑफिसर ने बहुत बड़ा अट्टालिका बिल्डिंग बनाया था अपनी पत्नी के नाम पे 1 रुपये के रजिस्ट्रेशन पे। इतने बड़े ऑफिसर। और ये पॉक्सो एक्ट की बात करती है कि पॉक्सो एक्ट 22 देखिए रिकॉर्ड में आप चेक कर लीजिए, 22 फास्ट ट्रैक जो है ना विशेष न्यायालय का गठन हो चुका है। और किस प्रकार से हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, का क्या बोलेंगे? कितनी दे रही है जो 16 केसेस रजिस्टर्ड आपके बारे में क्या बोलेंगे? महिला आयोग का अभी तक आप लोगों ने गठन नहीं किया, आपकी सरकार चलिए ठीक है राधिया जी, नीलम जी, ठीक बिल्कुल। महिला मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा है जिसे घेरने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ ज्ञान सिन्हा जी भी मौजूद है, आजसू के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है ज्ञान सिन्हा जी आपका। जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है भाजपा, जिस तरीके से राजस्थान में निकाला गया, छत्तीसगढ़ में निकाला गया, परिवर्तन यात्रा निकली तो सत्ता में भी परिवर्तन देखने को मिला। इस बार क्या कुछ परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य और किस तरीके से वोटों को साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ऐसा है कि परिवर्तन यात्रा जो है, ये परिवर्तन तो झारखंड की जनता ही चाह रही है। परिवर्तन जनता के जन मुद्दों को हम लोग गांव में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने और आगे का कार्य, आगे की सरकार की तैयारी कर रहे हैं। जनता परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार, इन्होंने जितने भी वादे किए थे 5 साल में इन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा सरकार में आते के साथ 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अनुबंध कर। ज्ञान सिन्हा जी, मैया सम्मान यात्रा भी परिवर्तन यात्रा के विपक्ष में निकाली है राज्य सरकार ने, तो क्या डर गई है जेएमएम पार्टी? मैया सम्मान यात्रा जो है वो सीधा आप समझिए कि महिलाओं के साथ ये सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। पहले इन्होंने कहा था कि 2,000 रुपया सरकार बनने के साथ राशन खर्च 2,000 रुपया प्रति माह देंगे। अगर 2,000 रुपया प्रति माह देते तो अभी 1.5 लाख रुपया महिलाओं को मिल चुका होता 5 साल में।
अगर ये जो 1,000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं, अगर ये 5 साल देते तो 12,550 उनको देना पड़ता। आज अपने विधायक के समय में 1 और 2,000 रुपये नीलम जी, महिलाओं के मान सम्मान को ठीक है ज्ञान सिन्हा जी। नीलम जी, एक स्लोगन भी दिया था हेमंत सरकार ने कि 5 लाख रोजगार नहीं तो राजनीति से संन्यास। तो क्या अब इसका क्या होगा, क्योंकि रोजगार तो मिला नहीं, युवा तो सड़कों पर ही है, आक्रोशित हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि सरकार पूरी तरह से गंभीर युवाओं के रोजगार को लेकर के सरकार पूरी तरह से गंभीर है। आज भी देखिए पीजीटी टीचर्स का जो नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, गंभीर कहाँ है सरकार? आपको विदाई का समय आ गया, आपको चुनाव का समय आ गया, गंभीर कहाँ है सरकार? छटपटाइए मत, सत्ता में नहीं आ रहे आप लोग, छटपटाइए मत, तो शांत रहिए। मैं बता रही हूँ, नियुक्ति पत्र यहाँ पे आज का ही खबर है कि आज का ही खबर है, आप पीजीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यहाँ पे देखिए डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, सहायक सिपाहियों की किस तरह से मानदेय में बढ़ोतरी। देखिए आइदर नियुक्तियां हो रही है, नहीं तो मानदेय में बढ़ोतरी हो रही है। ये वही लोग हैं जब पारा टीचरों पे लाठियां बैठाया करते थे, ये वही लोग हैं जो आंगनबाड़ी पे किस प्रकार से अत्याचार किए थे। महिलाओं पे लाठी यही एक सरकार है जो चला सकती है। ज्ञान सिन्हा जी, सुरक्षा और महिला सुरक्षा की ठीक है नीलम जी, तो फिर छात्र अभ्यर्थी जितने आक्रोशित है रोजगार को लेकर, जिस तरीके से मारामारी है, और झारखंड तीसरे स्थान पर है बेरोजगारी के नंबर पे। देखिए ऐसा है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार बहुत मुखर है, तो सरकार को 5 साल का पूरा मौका मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 साल का मौका मिला, न इन्होंने 32 का खतियान बनाया, न नियोजन नीति बनाई, न युवाओं को नौकरी देने का काम किया। उत्पाद सिपाही की बहाली में इतनी अनियमितता की गई और इतना केयरलेस रूप से किया गया, अफरा तफरी में। अब सरकार जा रही है तो जाते जाते उत्पाद सिपाहियों की बहाली कर दे और जनता के बीच में हम जाकर कहें कि हमने तो युवाओं को नौकरी देने का काम किया। इस बात को बिना किसी नीलम मिश्रा जी, अभ्यर्थी भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए नियुक्तियां की जा रही है। अब तक 5 साल तक तो सरकार सोई रही, अब जाग उठी है। आरोप का कोई अंत नहीं है, आरोप का कोई हाथ पैर नहीं होता है। आपके प्रदेश के युवा है जिनको साधने की कोशिश आपने पिछले चुनाव में की थी। सरकार है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, राफियानाथ जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता बता रहे हैं कि 5 साल की सरकार चलाने के बावजूद भी ऐसा और वैसा, इनको पता होगा, शायद भूल गए होंगे कोविड के कारण किस प्रकार से पूरा राज्य अस्थिर रहा। 2.5 साल हम लोग ने कोविड में गुजारा। नीलम जी, 2.5 साल के बाद भी आजकल काफी काम किया और एजुकेशन को फ्री करते हैं ताकि महिला और बेटियां पढ़ सके, आगे बढ़ सके। पर आप लोगों का यही प्रोपेगेंडा था कि महिलाओं और बेटियों को नहीं पढ़ा करके केवल मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर नीलम मिश्रा जी ऐसे ही बोलेंगी तो फिर मैं बीच में नहीं बोलूंगी, इसलिए इनको पहले बोलने दिया जाए। फिर आपको जो भी प्रश्न पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको तो मेरी बात को सुनना चाहिए। आप एजुकेशन पे बात करें, आप सुन लीजिए मैं एजुकेशन पे क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे देखिए एजुकेशन पे जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से छोटी छोटी बच्चियों को स्कूली शिक्षा में पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है। सिर्फ फाइलों में नीलम मिश्रा जी, सिर्फ फाइलों में, बिल्कुल नहीं। फाइलों के अलावा धरातल पे आप लोगों ने कोई कार्य नहीं किया है। आप लोगों ने बच्चियों को शिक्षा की बात की थी, मुफ्त शिक्षा नहीं दी है। आप लोग को धरातल नहीं दिख सकता, आप लोग को हकीकत नहीं दिख सकता, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ कुर्सी दिखता है। हम लोगों को भ्रष्टाचार नहीं दिख सकता। हम लोगों के आप लोग जिस तरीके से बेवकूफ बना रही है यहाँ की जनता को, हम लोगों को वो नहीं दिख सकता। आप लोग यहाँ की जनता को जिस तरीके से लूट रहे हैं, यहाँ के जनता को लूट करके अपना जेब भर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी को वो बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है राफिया जी, नीलम मिश्रा जी, मुद्दा युवाओं के भविष्य का है, मुद्दा आपकी सरकार का है, और जिस तरीके से यात्रा का ये दौर चल पड़ा है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर बार चुनावी वादे तो युवाओं के कानों में गूंजते हैं, लेकिन उसका धरातल पर कोई असर नहीं होता। श्याम लाल किशोर जी, देखिए इस बार पुरानी रणनीति से हटकर कुछ काम किया जाएगा? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत काम किया है इस 5 वर्षों में। सावित्री बाई फुले
किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस तरह की तमाम योजनाओं को हम लोगों ने छात्रों युवाओं के लिए लाया है। अभी जो 1000 रुपये प्रति माह मैया सम्मान योजना के तहत जो दिया जा रहा है, जो शुरू हुआ है, उसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस योजना का उम्र सीमा को घटाकर 18 वर्ष किया। श्यामलाल किशोर जी, शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मैया सम्मान योजना, लाडली बहना योजना का ही फोटो कॉपी आपने कॉपी कर लिया भाजपा की योजना को एक नए नाम के साथ। मुझे पूरा करने दिया जाए। हाँ बोलिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किया है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस योजना को लाया था और किस तरीके से नहीं ना आप मुझे महिलाएं उनकी मुरीद हो गई थी। आप पहले बोल रहे हैं। हाँ बोलिए श्यामलाल जी। 18 वर्ष उस उम्र सीमा को घटाकर किया, उससे यहाँ के छात्रों को भी उस योजना का लाभ मिले, यहाँ के युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिले। इस प्रकार यह सरकार छात्रों, युवाओं और इस राज्य के हर वर्ग के लिए चाहती है। अभी किसानों का ऋण माफ 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ 2 दिन पहले 400 करोड़ रुपए की राशि से हेमंत सोरेन जी ने किया। हम ये बताते हैं कि हमारा झारखंड राज्य बने 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। इस 24 वर्षों में अगर 5 साल वर्तमान सरकार के कार्यकाल को देखें, 14 महीने इससे पहले हेमंत जी के कार्यकाल को देखें, तो इसके अलावा सारा समय यहाँ पर राज्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वो हिसाब आप हमसे मांग रहे हैं। हम तो लगातार इस 5 वर्षों में इतना काम कर दिए कि 14 बाकी वर्षों में शासन करने वाले भारतीय जनता पार्टी एक भी योजना का नाम तो बताएं कि उन्होंने यहाँ की जनता के लिए राफियानाथ जी काम भी करते हैं। और जब आपका शासनकाल रहा तो आपने महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा खास योजना नहीं निकाला, और अब महिलाओं के मुद्दों को लेकर परिवर्तन यात्रा में हुंकार भरती हुई बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, जब हमारी सरकार थी तो यहाँ की बहन और बेटियों को हम स्कॉलरशिप दिया करते थे। यहाँ पे इतना मतलब महिला आयोग तक का गठन था। ये जो गवर्नमेंट है करंट की जीएमएम की गवर्नमेंट, अभी तक देखिए गवर्नमेंट मतलब इनकी सरकार पूरे होने वाली है, इन लोगों ने महिला आयोग तक का गठन नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात किए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगर आप क्राइम रेट भी देखेंगे तो पिछले गवर्नमेंट से रिलेटेड अभी गवर्नमेंट तक का तो कई इंक्रीज हुए हैं। पुलिस का डेटा रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे तो 16,162 महिला उत्पीड़न के केस रजिस्टर्ड है, जिस केस में 8,000 केस के पहले हुई है, 8,000 केस की इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है। श्यामल जी मुझे बोलने दीजिए। आप लोग बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलती हूँ, मुझे मेरी बात को पूरा करने दीजिए। लाडली बहन योजना के तहत हम लोग कई यहाँ रोजगार की बात की। श्यामल जी, आप लोग सिर्फ बोलने का काम करते हैं, तो कृपया करके जब आपके बोलने के काम को पूर्ण हो जाए तब आप कृपया करके चुप रहे जब मैं बोलूं। लोगों को इन्होंने एक वादा किया था जेपीएससी की परीक्षा की, साल में 2 बार जेपीएससी की परीक्षाएं करवाएंगे। आप सोचिए, वो जेपीएससी की परीक्षाएं नहीं इन्होंने करवाई, एग्जामिनेशन इन्होंने कंडक्ट नहीं करवाए। इसके साथ साथ और जो भी नीलम जी, युवाओं का हाल भाजपा के शासनकाल में भी सभी ने देखा है। और जेएमएम की पार्टी में भी हम लोग देख रहे हैं जेएमएम के शासनकाल में क्या हाल है। आपसे बता दें, आप लोगों को लेकर के युवा जब सड़क पे उतरते हैं तब सड़कों पे आप लोग उन युवाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज करवा देते हैं। यहाँ तक आपके मुख्यमंत्री संसद के ऊपर खुले मंच से अपशब्द कहते हैं, उनको चूहा से कंपेयर करते हैं। क्या उनको अपनी पद की मर्यादा का समझ नहीं है? आदिवासी भाई बहनों को मंच पे वो अपमानित करते हैं। संपई सोरेन जी जब मंच पे थे तब आपके राहुल गांधी आकर के उनको मंच से पीछे की तरफ धक्का देते हैं। तो क्या यही आदिवासी भाई बहनों का सम्मान? कोई कुछ नहीं है ये बात। पहाड़ियों के ऊपर आपका मुझसे क्यों नहीं निकलता और आप महिला सम्मान की बात करते हैं? कांके में एक बेटी के साथ गलत हो गया, आप कल्पना सोरेन जी। ठीक है राफियानाथ जी, ये तो सियासत है, मुद्दा तो रोजगार है, महिला सुरक्षा है, जिस पर आप सरकार को निकम्मी बता रही है। गवर्नमेंट हर चीज में जेएमएम और कांग्रेस निकम्मी है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, छात्रों को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ निकम्मी है ये जेएमएम और कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो करवाइए। ठीक है नीलम जी, झारखंड का ही ये हाल है। ठीक है राफियानाथ जी,
तो ये आज झारखंड को बना करके रखा है ये जेएमएम गठबंधन ने कि बार बार आपके चैनल में ही ना बैठी है और आपको ये किसी चीज की सुविधा इन लोगों ने मुहैया ही नहीं करवाई। राफिया जी को पूरा बोल लेने दीजिए, पूरा ठीक है राफिया नाथ जी। ठीक। मेरी बात हाँ ठीक है नीलम मिश्रा जी बोलिए। मैं बोलना चाहती हूँ राफिया नाथ जी को शायद कुछ आइडिया नहीं है, ऐसे तैसे यहाँ पर आ जाती है, थोड़ा सा जानकारी लेकर आए। मैडम जी आपके जैसे मेरे लोगों के पास कोई नैतिक नहीं है ना, आपके जैसे हमारे यहाँ कोई ज्ञान मैडम एक भी जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाया सफलतापूर्वक। आपको पता होगा कि रिकॉर्ड है आप लोगों ने जेपीएससी परीक्षा ली करवाए। कितने जो मंत्री है वो राज्यपाल के सामने जाने करवाते हैं। अभी अगर हमें इन मंत्रियों को आपकी जो कांग्रेस के कोटे से हटाए एग्जाम करवाया गया, आप लोग सारा एग्जाम युवाओं के लिए है और हेमंत सोरेन जी युवाओं के लिए बहुत गंभीर है। और जिस प्रकार से एग्जाम ये करवा रहे हैं छात्रों के ऊपर उन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया। ठीक है युवाओं की भविष्य पर सियासत मुझे लगता है आप दोनों में से किसी को नहीं करनी चाहिए। ठीक है श्यामलाल किशोर जी, ठीक है यात्राओं का दौर जारी है, उद्देश्य क्या है? भविष्य है युवाओं का, रोजगार देना आप लोग का उद्देश्य होगा। 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी, कहां तक आंकड़ा पहुंचा, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर बात करनी चाहिए। जी मैं बिल्कुल इसी पर बात करना चाहता हूँ। ठीक है फाइनल कमेंट 10-10 सेकंड में आप सभी दे दीजिए क्योंकि टाइम का अभाव है। ठीक है सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में 54 से 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को रोजगार दिया हेमंत सोरेन जी ने। 539 लैब सहायकों की नियुक्ति की है यहाँ हेमंत सोरेन जी ने। जेपीएससी और जेएससीसी द्वारा अनुशंसित विभिन्न पदों में 75 से 100% तक झारखंड के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। ठीक है ज्ञान सिन्हा जी मैं बता रहा हूँ, सुन लिया जाए। ठीक है श्यामलाल जी समय का अभाव है। ठीक है श्यामलाल ज्ञान सिन्हा हेमंत सोरेन जी ने अभी ये जुड़वा रहे हैं, इसमें मुश्किल से 10,000 नौकरियां भी ये नहीं दे पाए। और आप 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी करने की बात कर थे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देने की बात थी और 20 करोड़ लोगों से नौकरियां छीनी। ठीक है आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए क्योंकि समय का अभाव है। राफिया नाथ जी बहुत शुक्रिया, श्यामलाल किशोर जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नीलम मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया और ज्ञान सिन्हा जी आपका बहुत शुक्रिया। अब बीजेपी 3 अक्टूबर को मैनिफेस्टो भी जारी करेगी और परिवर्तन यात्रा के जरिए हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम पार्टी की तरफ से मैया सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। दोनों ही यात्राओं का जनादेश क्या कुछ आता है, जनता पर इसका असर क्या होता है, देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया को।